मंद बुद्धि, इनकी बुद्धि नहीं होती है। और जो मेरा तो मैं कह चुका हूँ, उनका राजनीतिक स्टंट है, राजनीतिक बयान दे रहे हैं। उनको किसी ने ये जबरदस्ती तो नहीं कहा कि आप रामचरितमानस को मानिए, आप भगवान राम को मानिए। कहूँगा कि राम के बारे में अगर कोई टिप्पणी कर रहा है तो सूरज के ऊपर थूक रहा है। क्षत्रिय समाज एक जाति नहीं है, क्षत्रिय समाज एक धर्म है। क्षत्रिय धर्म, छात्र धर्म कहते हैं इसको। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं जयप्रकाश, आप देख रहे हैं अखाड़ा न्यूज। आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी एक सप्ताह से देश और प्रदेश में एक रामचरितमानस की चौपाई को लेके एक विवाद छिड़ा हुआ है और पक्ष और विपक्ष दोनों ही उस सियासी माहौल को गरमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो रामचरितमानस की एक चौपाई है, ढोल गमार शूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस चौपाई को लेके एक विवादित स्थिति पैदा कर दी गई है। तो इस मामले के लिए आज एटा जनपद के अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिलाध्यक्ष माननीय गजेंद्र सिंह चौहान के पास हम आए हुए हैं और उनसे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का मत जानेंगे और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का पक्ष लेंगे कि इस विषय पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का और उनका क्या कहना है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जी गजेंद्र चौहान। तो चौहान साहब आप बताइए कि ये जो रामचरितमानस की चौपाई है, इसको लेके आपका क्या अपना मानना है। ये चौपाई उस समय की है जब राजतंत्र होता था। ढोल गंवार सूक्ष्म पसनारी सकल ताड़न के अधिकारी। इसमें कहीं ऐसा जैसे ढोल है, उसको नहीं कसोगे और उसको नहीं बजाओगे तब तक वो आवाज़ नहीं देगा। ऐसे ही गंवार, गंवार से मतलब होता है जो लोग मंद बुद्धि, जिनकी बुद्धि नहीं होती है और जो किसी के हाथ पकड़ के या विकलांग टाइप कहे जाते हैं, उनको एक सहारे की ज़रूरत होती है। तो ताड़न का मतलब ये नहीं होता कि मारने से, ताड़न का मतलब है देखना, उन पर निगाह रखना, उनके प्रति एक उन पर मतलब जिस तरह से छोटे बच्चे पर नज़र रखी जाती है कि ये कहीं कुछ गलत न कर दे। तो इस तरह का उद्देश्य था तुलसीदास जी का। अभी जो लोग इस पर बयानबाजी कर रहे हैं, ये अनिवार्य नहीं है कि वो रामचरितमानस को माने जी। रामचरित आदर्श हैं हमारे। रामचरित जो ग्रंथ है वो हमारा मैं समझता हूँ पूरी विश्व में सबसे ज़्यादा मानने वाला ग्रंथ है, सबसे ज़्यादा उसके अनुयायी हैं जी। और भगवान राम को तो हम आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं। उन्होंने कभी किसी व्यक्ति के प्रति, एक धोबी ने सीता जी के ऊपर एक लांछन लगाया था कि इतने दिन बाहर रह के आई हैं तो इनकी अग्नि परीक्षा होनी चाहिए। तो उन्होंने वो अग्नि परीक्षा भी दिलवाई थी। उनके राज्य में ये भी चौपाई तो है, राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भये गए सब शोका जी जी। तो उनके राज्य में कभी किसी को दुख नहीं दिया गया। जिस व्यक्ति ने अपनी ये बात कही है, उनका अपना निजी राजनीतिक स्वार्थ हो सकता है और राम के ऊपर उंगली उठाना, रामचरितमानस को बैन करना, ये तो जिंदगी को अपने को ख़त्म करने के, जहर पीने के बराबर है। इस तरह के बयान किसी भी को ये अधिकार नहीं है, किसी को भी, कि हम किसी का ग्रंथ बैन करने की मांग करें जी। अच्छा चौहान साहब, तो जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने इस पर बयान दिया है, तो उनके बयान को लेकर आपका क्या कहना है। मेरा तो मैं कह चुका हूँ, उनका राजनीतिक स्टंट है, राजनीतिक बयान दे रहे हैं। उनको किसी ने ये जबरदस्ती तो नहीं कहा कि आप रामचरितमानस को मानिए, आप भगवान राम को मानिए, आप माँ सीता जी को मानिए। आप जिसको मानते हो, वो बौद्ध धर्म मानते हैं शायद है, वे अपने बौद्ध को मानेंगे। जो जिसको मानता है, हम कोई प्रेशर नहीं करते। ना हम ये भी नहीं कहना चाहते कि उनके बौद्ध की जो कथाएँ उनको बैन किया जाए। हम तो नहीं मांगते, हम तो कहते हैं सबको सुचारू रूप से चलाया जाए। अच्छा, आपका मानना है कि सारे धर्मों को मतलब समान रूप से देखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक प्रश्न और है चौहान साहब के, जैसे अखिलेश यादव ने एक आरोप लगाया है कि अगर मुख्यमंत्री हमको शूद्र नहीं मानते हैं तो उन्होंने हमारे आवास खाली करने के बाद उसको गंगा जल से क्यों धोया। इस विषय पे आपका क्या मानना है। एक सनातन की पद्धति है जी, अखिलेश यादव के प्रति नहीं, एक सनातन की पद्धति है। आज मैं भी बैंक में पहली बार बैठा हूँ तो मैंने भी इसकी साफ़ सफाई कराई है जी। इससे पहले इसमें कौन बैठा क्या किया हम नहीं जानते जी। हम
पवित्रम पवित्रो, पंडित जी सबसे पहले जल छिड़क के उस स्थान को पवित्र करते हैं। ये एक सनातन धर्म की यज्ञ की पद्धति है। और जहाँ भी जाते हैं, और वो तो महाराज जी हैं, वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ यज्ञ के समान होता है, तो उसमें गंगा जल छिड़कने की और उसकी शूद्र वाली बात कहाँ से आ गई? जी अच्छा, आप अब इस विवाद पर समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि राम के बारे में अगर कोई टिप्पणी कर रहा है तो सूरज के ऊपर थूक रहा है। सूरज के ऊपर थूकने से थूक वहाँ नहीं पहुँचता, वो अपने ऊपर गिरता है। इस तरह की टिप्पणी करने से मैं तो कहूँगा बचें लोग, और जातिवाद और ये धर्म की आलोचना एक दूसरे की न करें। राजनीति स्वच्छ छवि से करें, सभी को, सभी धर्मों को बराबर समझ के करें। मेरा तो यही उनसे आग्रह है। तो चौहान साहब, जैसे बागेश्वर धाम के जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं, कल उन्होंने इलाहाबाद में एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग रामचरितमानस को प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं या उस पर उंगली उठा रहे हैं, उन लोगों को देश से निकाल देना चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? उन्होंने, महाराज जी ने ठीक ही कहा है। जो हमारा सनातन धर्म है उस पर जो उंगली उठाएगा, अगर उसको पसंद नहीं आ रहा तो बाहर चला जाए, न सुने उसको, अपने कानों में रुई लगा ले। तो क्षत्रिय महासभा का इन सारे विषयों पर और इन मुद्दों पर अपना क्या मानना है? क्षत्रिय समाज एक जाति नहीं है, क्षत्रिय समाज एक धर्म है। क्षत्रिय धर्म, छात्र धर्म कहते हैं इसको, इसका शब्द शॉर्ट होके क्षत्रिय रह गया है। छात्र धर्म कहते हैं, जो सबके ऊपर छतरी से जैसे काम करता है, जैसे बारिश नहीं, धूप से, सबसे बचाता है। क्षत्रिय धर्म वो धर्म है क्षत्रिय। और क्षत्रिय हमेशा गरीबों की, अभी आपने एक उदाहरण देखा होगा, जोधपुर में एक शादी कराई है, एक वाल्मीकि समाज की बेटी की शादी हमारे युवा साथियों ने कराई है। लाखों रुपए से उसको दान दहेज से तमाम तरह से शादी कराई। और हम भी, ये लोग कभी कभी हम भी लगाते रहते हैं, कैंप लगाते हैं, स्वास्थ्य मेला लगाते हैं, और भी तमाम कार्यक्रम करते हैं समाज के हित में। कंबल वितरण है गरीबों के लिए, और तमाम चीज़ें हम लोग एक साथ करते रहते हैं। और सैकड़ों कन्याओं की शादियाँ भी करते हैं। 101 कन्या की शादी फरुखाबाद में कराई थी पिछली बार। इस तरह के कई कार्यक्रम हम लोग करते रहते हैं। हम लोगों की नज़र में कोई शूद्र नहीं, हम तो वाल्मीकि जी को पूछते हैं। जी, तो बहुत बहुत चौहान साहब आपका धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि माननीय गजेंद्र सिंह चौहान ने अपना क्षत्रिय महासभा की तरफ से अपनी जो राय रखी वो आप देख रहे थे। तो आप देख रहे हैं अखाड़ा न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।